Hello everyone, welcome to the Needle Magic. Today we are going to make this trending iPhone pocket. आज की ट्यूटोरियल में हम ये ट्रेंडिंग iPhone pocket बनाएंगे जो हर जगह इंटरनेट पे छाया हुआ है। बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है, बहुत ही ईजी है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग अ स्लिप नॉट फर्स्ट। सबसे पहले हमने एक स्लिप नॉट बनानी है। एंड नाउ वी नीड टू चेन 81। अब हमने 81 चेन्स बनानी है। अब मैं 81 चेन्स बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 78 79 80 81. So here I have made 81 chains. मैंने 81 chains बना लिए. Now I'll start working from the second chain from my hook. तो जो हुक से सेकेंड चेन है 1 and 2, ये सेकेंड वाली चेन है, हम इससे स्टार्ट करेंगे. सो विल स्टार्ट वर्किंग सिंगल क्रोशे स्टिचेस फ्रॉम द सेकेंड चेन फ्रॉम हुक. तो ये जो सेकेंड चेन है इसमें हमने सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनानी है. एंड वी आर गोइंग टू वर्क इन दिस बैक बम्प दैट वी हैव. तो ये जो बैक बम्प है हमारे, ये इनमें हमने काम करना है. सो विल गो इन टू द बैक बम्प एंड वील मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच. तो यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे. yarn over, pull up a loop, yarn over, pull through both the loops. So here we have done a single crochet stitch. We need to do one single crochet stitch in each of these back bumps that we have, and by the end of this row we'll have a total of 80 single crochet stitches. तो हमने हर एक बैक बम्प में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करना है और फिर इस रो के एंड में हमारे पास टोटल 80 सिंगल क्रोशे स्टिचेस होंगे. So we have to just keep doing one single crochet stitch in each of these following chains that we have, back bumps of our foundation chain. Working in the back bumps it gives a neater finish. तो अगर आप इस तरीके से बैक बम्प में अपनी फर्स्ट रो करते हैं तो उससे एक नीट फिनिश आती है. अगर आप नहीं करना चाहते बैक बम्प्स में तो आप नॉर्मल जिस तरीके से आप सिंगल क्रोशे स्टिच जो पहली रो जिस तरीके से आप करते हैं आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से करने पे एक नीटर फिनिश आती है. आप देख सकते हो कितनी नीट फिनिश आती है इसकी. So I'll complete row 1 by doing one single crochet stitch in each of these chains that I have, and I'll complete my row 1. तो मैं row 1 complete करूँगी इसी तरीके से एक एक single crochet stitch करके, and then I'll meet you back here to show you what to do next. तो मैं ये complete करने के बाद, row 1 complete करने के बाद फिर आपको बताती हूँ कि row 2 में हमने क्या करना है. तो इसी तरीके से हमने बस row 1 में एक एक single crochet stitch करते जाना है. सो हियर आई हैव कंप्लीटेड रो नंबर 1. मैंने रो नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है. मैंने हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच किया है. आई हैव जस्ट डन वन सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेन्स दैट आई हैड, एंड नाउ आई हैव अ टोटल ऑफ 80 सिंगल क्रोशे स्टिचेस. अब मेरे पास 80 सिंगल क्रोशे स्टिचेस हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ रो नंबर 2, एंड रो नंबर 2 टू रो नंबर 6 विल बी द सेम पैटर्न. तो रो नंबर 2 से रो नंबर 6 का जो पैटर्न है वो सेम है. तो इसी रो को आपने फॉलो करना है जब तक कि आपकी रो 6 कंप्लीट नहीं हो जाती. So you have to repeat this pattern of row number 2 until you complete row number 6. So we have to chain 1 and turn our work. तो chain 1 करके हम अपना work turn कर लेंगे. And from here on we have to work only in the back loops of our stitches. तो हमारे पास अब ये देखिए ये front loop है और ये वाली जो loop है जो उस तरफ हमारे opposite में है वो बैक लूप है. सो दिस इज़ द बैक लूप ऑफ द स्टिच एंड दिस इज़ द फ्रंट लूप ऑफ द स्टिच. सो नाउ वील ओनली वर्क इन द बैक लूप्स ऑफ आर स्टिचेस. तो अब हम सिर्फ बैक लूप्स में अपनी स्टिचेस बनाएंगे. सो वी हैव टू डू वन सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ दीज फॉलोइंग स्टिचेस दैट वी हैव ओनली इन द बैक लूप. तो अब हम सिर्फ बैक लूप में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में करते जाएंगे. सो विल गो इन टू द फर्स्ट स्टिच, बैक लूप ऑफ द फर्स्ट स्टिच, yarn over, pull up a loop, yarn over, pull through 2. So here we have done a single crochet stitch. We'll go into the back loop of the next stitch and we'll make a single crochet stitch. Then similarly we'll go into the back loop of our next stitch and make a single crochet stitch, and we have to keep doing this until we complete our row. तो इस तरीके से जब तक कि हम रो के एंड में नहीं पहुंच जाते, हमारी रो कंप्लीट नहीं हो जाती, हमने बस एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच की बैक लूप में हमने करते जाना है. और यही जो रो 2 का पैटर्न है ये हमने तब तक करना है जब तक कि हमारे पास 6 रोज़ नहीं कंप्लीट हो जाती. तो ये रो 2 वाला हम पैटर्न रो 3, रो 4, रो 5 और रो 6 के लिए यूज़ करेंगे. सो वी हैव टू यूज़ द पैटर्न ऑफ रो 2 फॉर रो 3, 4, 5 एंड 6.
So I'll complete row 2 and meet you back here before starting my row number 3. यहाँ पे मैंने row 2 भी complete कर लिया. I've completed row number 2 and as I told you earlier we have to repeat this pattern until we have 6 rows completed. तो जब तक हमारी 6 rows तक complete नहीं हो जाती हमने यही pattern use करना है row 2 का. So we'll chain 1 and turn our work. chain 1 करके अपना work turn कर लेंगे और हर एक स्टिच की बैक लूप में एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे. सो वी हैव टू गो इनटू द बैक लूप ऑफ ईच स्टिच एंड वी हैव टू डू अ सिंगल क्रोशे स्टिच. सो वील गो इनटू द बैक लूप ऑफ आवर फर्स्ट स्टिच एंड मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच. वील गो इनटू द बैक लूप ऑफ द नेक्स्ट स्टिच एंड मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच. तो इसी तरीके से हर एक स्टिच की बैक लूप में हमने एक सिंगल क्रोशे स्टिच करते जाना है और इसको हमने तब तक इस पैटर्न को रिपीट करना है जब तक कि हमारे रोज जो है वो 6 रोज हमारे कंप्लीट ना हो जाए, तब तक हमने इसी को रिपीट करना है. सो वी हैव टू रिपीट दिस अंटिल वी हैव अ टोटल ऑफ 6 रोज कंप्लीटेड. सो आई विल कंप्लीट माय 6 रोज यूजिंग दिस पैटर्न and then I'll meet you back here to show you what to do next. So you have to just keep repeating this pattern until you have 6 rows completed. तो आप भी अपने 6 rows complete कर लीजिए, मैं भी अपनी 6 rows complete कर लेती हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगी आगे हमने क्या करना है. So here I have completed till row 6. मैंने row 6 complete कर लिया है. एक single crochet stitch मैंने हर एक stitch में किया है and I have completed row 6. I have done 1 single crochet stitch in each of the following stitches that I had. And now for row 7. Row 7 is little different. Row 7 थोड़ी सी अलग है. We'll chain 1. We'll turn our work and we'll count till 35 stitches and we'll add a stitch marker. तो हम 35 stitches को count करके एक stitch marker add कर लेंगे. So from here we'll start counting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 32 33 34 and 35. So this is the 35th stitch and I'll be adding a stitch marker here. Now from here we'll count 37 and we'll add a stitch marker. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 and 7. So here we'll add another stitch marker. तो यहाँ पे हम एक और stitch marker लगा देंगे. तो पहले हमने 35th stitch पे लगाया और फिर यहाँ पे हमने 37 स्टिच पे लगाया. तो यहाँ पे अगर हम पीछे से काउंट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 8 स्टिचेस है. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो ये स्टिच मार्कर वाली को काउंट नहीं कर रही हूँ मैं. यहाँ से 8 स्टिचेस है हमारे पास और यहाँ पे 35 स्टिचेस. ये जो बीच के 37 स्टिचेस है इनको हमने काम नहीं करना. वी आर नॉट सपोज टू वर्क इन दीज 37 स्टिचेस. वील वर्क फ्रॉम हियर till the first stitch marker we have, then we'll chain 37 and then we'll attach it from here to here. तो यहाँ पे हम पहले ये 35 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे, फिर यहाँ से हम 37 चेन्स बनाएंगे और फिर हम यहाँ से ये 8 सिंगल क्रोशे स्टिचेस करेंगे. So let's do that now. And remember to work only in the back loops. बैक लूप्स में ही हमने काम करना है. तो याद रखिएगा बैक लूप्स में करने से ये प्यारा सा इफेक्ट आता है. So we'll go into the first stitch, back loop of the first stitch, make a single crochet stitch, go into the next, make another single crochet stitch. इस तरीके से हमने फर्स्ट स्टिच मार्कर तक ये सिंगल क्रोशे स्टिचेस करते जाना है, जो कि है ये 35 स्टिचेस. तो ये जो पहला स्टिच मार्कर हमने लगाया है 35th स्टिच पे, तब तक हमने ये सिंगल क्रोशे स्टिचेस करते जाना है. सो वी जस्ट नीड टू डू 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ दीज फॉलोइंग स्टिचेस अंटिल वी रीच आवर फर्स्ट स्टिच मार्कर. हियर आई हैव रीच द फर्स्ट स्टिच मार्कर. तो मैं पहले स्टिच मार्कर तक पहुंच गई हूँ. मैंने एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में किया है यहाँ पे. नाउ आई विल रिमूव द स्टिच मार्कर एंड दिस इज द 35th स्टिच. सो आई विल वर्क अ सिंगल क्रोशे स्टिच हियर, बैक लूप. तो मैंने ये बैक लूप में ये 35th जो सिंगल क्रोशे स्टिच था ये मैंने कर लिया है. नाउ फ्रॉम हियर वी हैव टू चेन 37. अब यहाँ से हमने 37 चेन्स बनाने हैं. 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 32 33 34 35 36 एंड 37। तो यहाँ हमने 37 चेन्स बना लिए। एंड बी केयरफुल दैट दिस डजंट ट्विस्ट, इसको ट्विस्ट नहीं करना, हमने इसको स्ट्रेट रखना है इस तरीके से, ये स्ट्रेट रहेगा बिल्कुल। एंड नाउ वील स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द नेक्स्ट स्टिच आफ्टर द सेकेंड स्टिच मार्कर। तो सेकेंड स्टिच मार्कर हमने जहाँ पे लगाया इसको निकाल लेंगे हम, और ये लास्ट की जो 8 स्टिचेस हैं इसमें हमने सिंगल क्रोशे स्टिचेस करने। तो हम पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये 8th वाली से हम सिंगल क्रोशे स्टिच करनी स्टार्ट कर देंगे बैक लूप में। 1 2 3 4 5 6 7 and 8, and this completes our row number 7। row number 7 हमारी complete हो गई है। and here we have this opening, ये हमारे पास ये opening भी बन गई है बीच की। now we don't need our stitch markers anymore, stitch markers हमें नहीं चाहिए। now let's begin with row number 8। row number 8 to row number 14 will be the same। row number 8 से row number 14 सेम है, एक सिंगल क्रोशे स्टिच हमने हर एक स्टिच में और ये चेन में हमने करनी है। सो चेन 1 एंड टर्न योर वर्क, चेन 1 करके अपना वर्क टर्न करेंगे। एंड रिमेंबर वी डोंट हैव टू ट्विस्ट दिस, अगर ये ऐसे ट्विस्ट हो जाए या इसके बीच में से ये वाला पोर्शन ऐसे निकल जाए ट्विस्ट होके तो ये टेढ़ा बन जाएगा। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट दिस इज स्ट्रेट इनफ एंड it doesn't twist। now we'll keep it straight and we'll start working in the back loops of these stitches that we have। तो पहले जो ये 8 stitches हैं इसमें हम एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे। so in these 8 stitches we'll work single crochet stitches first, 3 4 5 6 7 and 8। then we have these 37 chains, we'll work in these 37 chains। ये जो 37 chains है इसमें भी हमने एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करते जाना है। so we'll work one single crochet stitch in each of these following chains that we have। तो ये 37 इसमें chains में भी हम सिंगल क्रोशे स्टिच करते जाएंगे। so your last 2 chains are left and here I have done one single crochet stitch in each of these following chains that I had। तो ये जो chains थी मैंने इसमें एक एक single crochet stitch कर दिया। now in these 35 stitches again we have to work in the back loops and we have to do one single crochet stitch in each of these following stitches। तो ये जो स्टिचेज़ है हमारे पास 35 स्टिचेस स्टार्टिंग वाली जो हमने करी थी उसमें भी हम इसी तरीके से एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बैक लूप में करते जाएंगे। सो वी हैव टू वर्क इन द बैक लूप्स एंड जस्ट कीप डूइंग वन सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ दीज फॉलोइंग स्टिचेस दैट वी हैव। तो इनमें हम इस तरीके से एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करते जाएंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा रो नंबर 8। सो दिस कंप्लीट्स आवर रो नंबर 8। और रो नंबर 9 से लेके रो नंबर 14 तक हमने बस वही चीज़ रिपीट करनी है जो हमने स्टार्टिंग में करी थी, जो स्टार्टिंग के रोज़ में हमने की थी। एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में हमने करते जाना है बैक लूप में। सो वी हैव टू रिपीट रो नंबर 2 एक्चुअली अगेन फॉर रो नंबर 9, रो नंबर 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो 9, 10, 11, 12, 13 और 14 रोज़ के लिए बेसिकली हम रो नंबर 2 को रिपीट करेंगे। So we'll complete this row by doing one single crochet stitch in each of the back loops of the stitches we have। इस तरीके से हमने बस एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करके ये रो कंप्लीट करनी है। तो इसी तरीके से मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी। तो रो 8 मैंने कंप्लीट कर लिया। I've completed row 8 and now we'll start row 9
विच इज़ द सेम पैटर्न दैट वी यूज्ड फॉर रो 2. तो जो रो 2 के लिए हमने पैटर्न यूज़ किया था दूसरी वाली रो के लिए, वही हम सेम रिपीट करेंगे. चेन 1 एंड टर्न योर वर्क. चेन 1 करके अपना वर्क टर्न करेंगे. And one single crochet stitch in each of the following stitches that we have, only in the back loops. तो back loops में एक एक single crochet stitch हर एक stitch में हमने करना है. And this is the row we have to keep repeating until we complete till row 14. तो row 14 तक हमने यही pattern repeat करना है. We have to repeat row number 2 until we have 14 rows. तो जब तक हमारे पास total 14 rows नहीं हो जाती, हमने रो नंबर 2 रिपीट करना है. रो 9, 10, 11, 12, 13 और 14 के लिए हमने यही पैटर्न रिपीट करना है. सो वी हैव टू कीप रिपीटिंग दिस पैटर्न फॉर रो 9 विच इज़ द रो दैट्स गोइंग ऑन, एंड देन फॉर 10, 11, 12, 13 एंड 14. सो आई विल कंप्लीट टिल रो 14 एंड देन आई विल मीट यू बैक हियर टू शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. तो मैं रो 14 तक इसे कंप्लीट कर लूँगी. सिर्फ हमने एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच की बैक लूप में करना है. तो रो 14 तक हमने ऐसे ही रिपीट करना है. तो मैं रो 14 तक कंप्लीट करके फिर आपको आगे बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है. सो आई कंप्लीट टिल रो 14 एंड देन आई विल शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. अंटिल देन यू हैव टू रिपीट द पैटर्न एंड कंप्लीट टिल रो नंबर 14. तो मैंने रो नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया है. आई हैव कंप्लीटेड टिल रो 14 एंड दिस इज़ द पीस दैट आई हैव. वी नीड 2 pieces ऑफ द सेम टाइप. हमें ऐसे 2 pieces चाहिए. So you have to follow the same pattern and make one more piece. I've already made the other one. I've already made the other piece. मैंने दूसरा piece बना लिया था already. और ये same pattern आपने use करके अपना दूसरा piece भी ready कर लेना है. And now we have to attach both the pieces together. अब हमें दोनों pieces को साथ में join करना है. So first I'll chain 1 and fasten off. तो पहले मैं chain 1 करके fasten off कर रही हूँ यहाँ से. And now we can attach both the pieces together. अब हम दोनों pieces को साथ में attach कर लेंगे. Now it's totally your choice whether you want to do it with slip stitches or you want to use tapestry needle and you want to sew the pieces together. तो totally आपकी choice है. चाहे आप टेपेस्ट्री नीडल की मदद से भी दोनों पीसेस को साथ में जॉइन कर सकते हैं, और चाहिए तो आप स्लिप स्टिचेस की मदद से भी ये दोनों पीसेस को साथ में जॉइन कर सकते हैं. मैं स्लिप स्टिचेस की मदद से इन दोनों पीसेस को साथ में जॉइन करूँगी. आई यूज़ स्लिप स्टिचेस टू जॉइन बोथ द पीसेस टुगेदर. नाउ यू हैव टू मेक श्योर दैट बोथ द गैप्स आर अलाइन टुगेदर. ये देखिए दोनों गैप्स साथ में हैं. एंड द स्मॉलर पोर्शन एंड द बिगर पोर्शन of both the pieces are together. तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक तरफ आपका ये कम वाला पार्ट है और एक तरफ ये ज़्यादा वाला पार्ट है. ऐसे नहीं होना चाहिए. ये दोनों जैसे है सेम टू सेम एक के ऊपर एक हम रखेंगे और फिर इन दोनों को हम साथ में स्लिप स्टिचेस की मदद से जॉइन कर देंगे. सो नाउ आई विल बी टेकिंग माई यार्न अगेन. मैं फिर से अपनी सेम कलर की यार्न लेने लगी हूँ. एंड वील मेक अ स्लिप नॉट एंड अटैच द यार्न. तो स्लिप नॉट कर बना के हम इसे अटैच कर लेंगे. So I'll start from the corner here. तो इस corner से मैं start कर रही हूँ. I'm going into the back loop of the front piece and front loop of the back piece, and I'm going to attach my yarn. मैं yarn attach कर रही हूँ यहाँ से. Chain 1 to secure, and now we'll slip stitch and we'll join both the pieces together. तो पहले वाले आगे वाले piece का हम back loop में जाएंगे और पीछे वाला पीस है हमारा उसकी फ्रंट लूप में जाएंगे और स्लिप स्टिच करके इसे जॉइन कर देंगे. देन अगेन बैक लूप ऑफ द फ्रंट पीस, फ्रंट लूप ऑफ द बैक पीस, स्लिप स्टिच एंड जॉइन. देन अगेन फ्रंट बैक लूप, फ्रंट लूप and join, back loop, front loop and join. I'm working over the yarn tail that I have here. मैं yarn tail के ऊपर ही काम कर रही हूँ. Now I'll just push this yarn tail in and I'll keep slip stitching. Back loop, front loop and slip stitch, back loop, front loop
slip stitch, back loop, front loop, and slip stitch. So this is how it will be. You'll have a neater finish using slip stitches, but it's totally your choice. You can also use tapestry needle and yarn, or even needle and thread. You can use needle and thread also to join both the pieces together. आप needle and thread भी यूज़ कर सकते हो दोनों पीसेस को साथ में ज्वाइन करने के लिए, टोटली आपकी चॉइस है. तो इस तरीके से हमने इसे पूरा यहाँ तक, फिर ये वाला पोर्शन दोनों पीसेस का, फिर इधर से ऐसे, और फिर ये पूरा हमने ज्वाइन करना है. सो वी नीड टू ज्वाइन both the pieces from all the sides. So I'll complete doing that and then I'll show you how it looks. So this is the last thing that we have to do and our iPhone pocket will be ready. तो ये लास्ट हमारा काम है जो हमने करना है. ये दोनों पीसेस को साथ में पूरे चारों कॉर्नर से हमने ज्वाइन कर लिया, चारों साइड से ज्वाइन करने हैं और हमारा ये रेडी हो जाएगा. सो I'll complete joining both the pieces from all the sides and then I'll meet you back and show you how it looks. I've completed joining both the pieces one side. मैंने एक साइड ज्वाइन कर दिया है. joined them only one side. I have joined both the pieces together. I just wanted to show you how you have to do the corners. तो मैं corners दिखाने के लिए यहाँ दोबारा आपको दिखाने के लिए मैंने कहा मैं आपको एक बार दिखा दूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फ्रंट लूप बैक लूप ऐसा कुछ नहीं है टॉप में. इवन बॉटम में ऐसा नहीं होगा. सो टॉप एंड बॉटम आर डिफरेंट बिकॉज हियर वी डोंट हैव दोज फ्रंट लूप्स एंड बैक लूप्स. सो आई जस्ट थॉट ऑफ शोइंग इट टू यू. तो वॉट यू हैव टू डू इज़, ये देखिए लास्ट स्टिच है. दिस इज़ द लास्ट स्टिच ऑफ दिस साइड. सो आई एम गोइंग इन हियर and I'm going in the second piece, slip stitch, chain one and one more slip stitch in the same place. तो उसी एक जगह पे मैंने chain one करके एक और slip stitch कर दिया. Now I'm just going in randomly मैं अंदर जा रही हूँ और slip stitch करेंगे. So you have to just go in randomly and slip stitch because here we don't have those front loops and back loops. And the yarn tails, you can either work over them, sorry about the noise, either you can work over them or you can just weave in at the end. तो अगर आपको चाहिए तो आप इनके ऊपर भी काम कर सकते हो, ये जो yarn tails है, नहीं तो बाद में tapestry needle की मदद से इसे weave in भी कर सकते हैं हम. So just go in and slip stitch. So we have to just go in, we can just find some stitch here and some stitch on the second piece and slip stitch. Then again go in, first piece, second piece and slip stitch. तो इस तरीके से हमने slip stitch करने, और टॉप और बॉटम इस तरीके से होगा, और साइड्स तो मैंने आपको बता ही दिए. फ्रंट लूप और बैक लूप को ध्यान में रखते हुए हमने साइड्स करनी है. So this is the way you have to do the top and bottom, and for the sides you have to use front loops and back loops. So now I can complete the whole thing and then meet you back here and show you how it looks. So I've joined both the pieces together from all the sides. मैंने सारे sides से दोनों pieces को join कर दिया है. And once you finish joining both the pieces together, we'll slip stitch to the first slip stitch that we had made. जो पहली slip stitch हमने बनाई थी उससे slip stitch करके पहले हम join करेंगे and then chain one and fasten off. chain one करके fasten off कर लेंगे. And then we can use the tapestry needle to weave in our yarn tail. तो ये जो yarn tail है इसको tapestry needle की मदद से हम weave in कर देंगे and हमारा ये प्यारा सा iPhone pocket हो गया है ready. So this is how it's looking. Our iPhone pocket is ready. We have to just weave in the yarn tail and we are done. तो मैंने yarn tail weave in कर दिया है, weaved in the yarn tail and our iPhone pocket is ready. हमारा iPhone pocket ready हो गया है. This is how it is. You can just put your phone in and you can even hang it to your bag. I hope you like the tutorial. I hope आपको tutorial अच्छा लगा होगा. Thank you so much for watching. Keep crocheting. Stay safe. Be happy. Bye bye.